Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi friends, a very good morning and welcome on my YouTube channel Happy Commerce Hub and your HCOP family. कैसे हैं आप सब लोग? I hope and wish all are good and busy in making your career and future bright. So लास्ट वीडियो में हमने ASO एग्जाम के बारे में बात की थी, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और मैंने तब कहा था कि हम इस चैनल पर ASO और जूनियर अकाउंटेंट के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, डिस्कशंस हैं, वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो इसी रेफरेंस में आज का जो वीडियो है वो TRA यानी कि तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर फोकस है. यहाँ पर हम जितनी भी क्वेरीज आप लोगों की हैं जो मेरे पास बेसिकली आ रही हैं, उनको मैंने कोशिश करी है कि मैं एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ, ताकि आपका जो भी डाउट है इस चीज़ को लेकर, इस पोस्ट को लेकर, सारा क्लियर हो जाए. एंड जो भी क्वेश्चंस हैं कि मैंने ये ट्राई किया है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझसे हो पा रही है मैं आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे पाऊँ. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आई एम गिविंग यू एश्योरिटी कि चैनल आपके आगे तक काफ़ी काम आने वाला है टिल द योर एग्जाम. एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलें. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. आज का जो टॉपिक है वो हमारा है TRA एंड जूनियर अकाउंटेंट. उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे. क्या क्या क्वेश्चंस बेसिकली आप लोगों के माइंड में होते हैं जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम चीज़ों को क्लियर करें. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज जूनियर अकाउंटेंट. ठीक है, वैसे तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको सब मालूम होगा यहाँ पर कि जूनियर अकाउंटेंट एक्चुअल में है क्या. लेखांकन से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है? अकाउंटेंट करता है. बेसिकली अगर हम नॉर्मली बात करें शोरूम, शॉप्स वगैरह, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ देखो हिसाब किताब सब लोग रखते हैं. तो यहाँ पर तो अगर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है तो गवर्नमेंट को तो हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है. तो वो काम कौन करता है? बेसिकली वो काम करते हैं जूनियर अकाउंटेंट. तो जूनियर अकाउंटेंट का काम ही होता है अकाउंट्स मेंटेन करना, बजट को देखना, जिस भी डिपार्टमेंट में वो लोग पोस्टेड हैं वहाँ की पूरी जो बजटिंग होती है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनकम, वो सबका जो लेखा जोखा होता है वो जूनियर अकाउंटेंट ही करता है. इसके बाद हम बात कर लें कि मैम कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आ सकती है. तो अप्रॉक्स 1900 के आसपास पोस्ट रहेंगी जिस पर ये वैकेंसी आएगी. नोटिफिकेशन की बात कर ले तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर 10 अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए. एग्जाम डेट की हम बात कर लें तो RSMSB ने अपना जो टेंटेटिव टाइम टेबल थोड़े टाइम पहले जारी किया है, उसमें इसकी जो एग्जाम डेट बताई गई है वो सितंबर बताई गई है. मंथ है, कोई पर्टिकुलर डेट बताई नहीं गई है, बट देखते हैं कि मे बी फ्लक्चुएशन हो या फिर सितंबर में भी पेपर हो जाए. बट अभी तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर में पेपर होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है. क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें तो टिल द टुडे, ठीक है, अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं है. लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो इन्होंने जितने भी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे सभी को शामिल किया था, आइदर वो BA, BCom, BSc, सब कुछ. बेसिकली बात की जाए तो अकाउंटेंट तो कॉमर्स वालों का काम है, बट लास्ट वाले एग्जाम में सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को इन्होंने शामिल किया था. बट इस बार जो स्टूडेंट्स हैं वो मांग उठा रहे हैं कि केवल BCom वालों को शामिल किया जाए. तो लेट्स सी कि इस पर क्या डिसीजन आता है, वो बात की बात है. पर आज की तारीख तक तो अगर हम बात कर लें तो जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं. अगर हम एज की बात करें तो एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 से मानी जाएगी. तो उस दिन जो भी स्टूडेंट है मिनिमम एज उसकी 21 होनी चाहिए. और राजस्थान की बात है तो मैक्सिमम एज 40. और इसके बाद भी जो रिजर्वेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर है वो +5 ईयर्स to 3 ईयर्स जो भी होता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. बोर्ड फॉर एग्जाम पहले इसको RPSC कंडक्ट करवाता था, ठीक है, और अब इसको कंडक्ट करवा रहा है आपका RSMSB बोर्ड, क्योंकि जो आपका ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों बोर्ड्स अपना अपना काम करवाते हैं. RPSC जो कंडक्ट करवाता है एग्जाम वो 3600 प्लस के ग्रेड पे के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करवाता है, और इससे कम के जो एग्जाम है वो RSMSB बोर्ड कंडक्ट करवाता है. और जो आपका जूनियर अकाउंटेंट है वो 3600 वाली ग्रेड पेपर है. सैलरी की अगर हम बात कर लें, प्रोबेशन पीरियड के बाद कुछ अप्रॉक्स 50,000 पर मंथ होती है इसकी सैलरी. और अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो एक फिक्स रिम्यूनरेशन आपको यहाँ पर मिलता है जो समथिंग 23,000 के आसपास होता है. सिलेक्शन प्रोसेस की हम अगर बात कर लें तो आपके 2 पेपर होंगे जो कि होंगे 900 मार्क्स के, ठीक है. मेरिट बेसिस पर आपका कंप्लीट यहाँ पर सिलेक्शन होगा और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है. जो स्टूडेंट आउट ऑफ राजस्थान के हैं, ठीक है, एक क्वेरी ये भी थी कि मैम क्या राजस्थान से बाहर के हैं हम लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर फिल कर सकते हैं तो क्या प्रोविजंस हैं.
यस, आप लोग फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, बट आपको ये फॉर्म फिल करते टाइम रिजर्वेशन सिस्टम का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट की तरह यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन TRA यानी कि तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। देखिए ग्रेड पे सेम है और आपका देखा जाए तो काम भी इनका मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है। बहुत लिटिल अगर इसमें देखा जाए तो चेंजेस मिलेंगे आपको, बट फिर चेंजेस क्या है मैम वो तो बताइए। तो अगर हम उस चेंजेस की बात करें तो जो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट होता है, पहली बात तो इसकी पोस्ट कम होती है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करें तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्टिंग तहसील स्तर पर ही आती है, तहसीलदार के ऑफिस में इसकी क्या होती है, पोस्टिंग होती है। जूनियर अकाउंटेंट गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आपका शिक्षा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, XYZ जहाँ भी ऑफिसेज चल रहे हैं वहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट होता ही होता है, तो उसकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो जाती है। और TRA की जो पोस्टिंग होती है वो ओनली तहसील स्तर पर होती है, तो ट्रांसफर वगैरह भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं और इसकी पोस्ट कम होती है। तो जो टॉप मेरिट में स्टूडेंट्स आते हैं वो TRA उनको मिलता है, और बाकी जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट होते हैं उनको जूनियर अकाउंटेंट मिलता है। अगर आप बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन का बेसिस वैसे तो दोनों का सेम ही है, पर प्रमोशन का अगर देखें तो सबसे पहले प्रमोशन की में जूनियर अकाउंटेंट के बाद एक पोस्ट होती है AAO की, तो इसमें AAO सेकंड, उसके बाद AAO फर्स्ट। तो पहले AAO सेकंड बनते हैं, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, और देन इसके बाद आपका AO ऑफिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब आपका आगे आगे चलता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, और इसके बाद आपका सिलेबस और बेस्ट बुक्स। तो इन तीनों को हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो तो यही है हमारे लिए। बाकी चीज़ें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर होंगी भी, और अगर नहीं भी थी तो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया हो। तो अब हम बात कर लेंगे आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपकी जो बेस्ट बुक है इसके लिए। तो आई थिंक मैंने अब तक की जो क्वेरी थी वो क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको क्विकली वहाँ पर मिलते रहें। इसके अलावा कुछ PDFs वगैरह जो इंपॉर्टेंट रहेंगी हम उनकी भी ज़रूर बात करेंगे, उसको मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। और इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सारे टॉपिक्स अपलोड करूँगी, बट हाँ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात जो टॉपिक आपकी तरफ से डिमांड आएंगे, आई प्रॉमिस कि मैं सारे टॉपिक यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा पाऊँ और बेस्ट वे में, ताकि एक एक स्टूडेंट को जो कॉमर्स का नहीं भी है उसको भी इजीली वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आप अपने जो टॉपिक्स हैं वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम इस पे वीडियो बनाइए, या फिर जो भी है। अदरवाइज जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो आई विल ट्राई कि मैं बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा पाऊँ। सो नाउ वी कैन डिस्कस ऑन द प्रीवियस कट ऑफ, सिलेबस और बेस्ट बुक्स। सबसे पहले तो एक बार ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर किसी को लगे कि मैम सितंबर आपने कैसे भूल दिया, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका RSMSB बोर्ड है उसी ने ये डेट आपकी टेंटेटिव कैलेंडर में दी थी। तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा की संभावित जो तिथि है वो सितंबर है। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो जो जूनियर अकाउंटेंट के मार्क्स थे आपके वो थे जनरल के 583.91 मार्क्स आपके थे, और ये कितने में से थे, तो गाइज मैं बता दूं आपको, ये 900 में से आपकी कट ऑफ थी। और विमेन की देखें तो काफ़ी वेरिएशन था, देखा जाए तो 583 और कहाँ विमेन 507, वीडियो कैटेगरी 327 और डाइवोर्सिटी कैटेगरी 384। इसके बाद TSP जनरल की जो थी आपकी वो थी 504 और 389। SC कैटेगरी में हम देखें तो 478 और विमेन की है आपकी 379। सेम फॉर ST कैटेगरी तो 458 यहाँ पर है आपकी, और OBC कैटेगरी की हम बात करें तो 571 यहाँ पर है, और विमेंस की है आपकी 466। यहाँ पर भी काफ़ी मेजर डिफरेंस है मेल और फीमेल में। नेक्स्ट इसके अलावा हम देख लेते हैं जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहता है उसमें आपके ये कट ऑफ रही थी। इसके बाद TRA की अगर हम देखें कट ऑफ, तो ये थोड़ी आपकी जूनियर अकाउंटेंट से हाई है और ऑब्वियसली हाई ही रहेगी। देखिए गाइस सीधी सी बात है, जो JRF और नेट वाला कंसेप्ट होता है ना, एक तरीके से आप वो देख सकते हैं कि जो JRF है वो TRA बनेंगे और जो नेट है वो जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो तो इसको आप उस चीज़ से समझ सकते हैं। और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही आपकी वो रही 616 मार्क्स, वीमेन कैटेगरी 531, वीडियो कैटेगरी 360 और डाइवोर्सिटी 366। देखिए गाइज देखा जाए तो कट ऑफ हाई थी, और इस बार तो और भी ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, अप्रॉक्स 7 ईयर्स के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं कि कितने तो कैंडिडेट्स इसको फिल करेंगे। दूसरी बात, कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है ये आप सबको पता है।
जो नेक्स्ट थिंग है, लोगों ने क्या करा है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रिपरेशन करके छोड़ दी थी, वो वापस इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। सेकंड थिंग, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अभी जस्ट रिसेंट स्टार्ट किया है और वो लोग अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन ओवरऑल हाई ही रहने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जो ये कट ऑफ दिख रही है ना, तो इससे तो काफ़ी हाई इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं आपके सिलेबस का और उसके बाद जो लास्ट रहेगा उसका हम डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिलेबस। गाइस देखिए, ये जो सिलेबस है अभी तक जो लेटेस्ट सिलेबस है वो अवेलेबल हुआ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो जो बोर्ड है एग्जाम कंडक्ट करवाने का वही चेंज हो गया है। तो इस बार का कुछ मे बी हमने को देखने को मिल जाए, बहुत मेजर वेरिएशन तो देखने को नहीं मिलेगा, बट हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिले। तो प्रीवियस जो हमारा आपका सिलेबस है उसी को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, आपका राजस्थान जीके, आपकी जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर। तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स तो यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम मार्क्स एक एक सब्जेक्ट में 75 स्पेसिफिक कर दिया है कि हर यूनिट में से हर जो आपका पार्ट रहेगा 25 क्वेश्चन फिक्स है और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और ये जो दोनों पेपर हैं वो एक ही दिन में लग जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन में थोड़ा सा ब्रेक लगकर ये पेपर हो जाएंगे आपके। और क्वेश्चन आपके रहेंगे 25 और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा और अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 75। यहाँ पर एक नोट दे रखा है, नोट क्या है कि गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर बाकी जो है वो सेकेंडरी स्तर के होंगे और प्रश्न पत्र क्या होगा, सेकेंडरी स्तर का, यानी कि जो आपका मैथ्स और कंप्यूटर है वो तो 10th क्लास के लेवल के होंगे और जो बाकी रिमेनिंग है वो 12th क्लास के लेवल के होंगे। बाकी गाइस देखिए, ऐसा ये लिखने वाली चीज़ है, देखा जाए तो आपको तो पूरा ही पढ़ना होता है। लाइक ऐसे नहीं कि अरे ठीक है 10th-12th लेवल का है तो वी कैन डू यार, हमने पीजी कर रखा है या फिर हम CS लेवल के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब आप ध्यान न दें, आप अपनी डीप में पूरी जो प्रिपरेशन है वो करें आराम से। हालांकि बस हम ये देख सकते हैं कि गणित और कंप्यूटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर एक फोकस करने की कह सकते हैं हम। और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए, बही खाता, बुक कीपिंग और लेखाकर्म, ठीक है। बुक कीपिंग यानी कि इन शॉर्ट तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ये हो गया, फिर हो गया आपका बिजनेस मेथड्स सेकंड सब्जेक्ट, लेखा परीक्षा ऑडिटिंग हो गई आपकी 3rd और भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी 4th। इसके बाद है आपके राजस्थान सेवा के जो नियम खंड हैं वो यानी कि राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 5th और इसमें भी 6th है, यानी कि आपका ये जो एक पार्ट और है तो ये आपका हो गया। 6 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, 6 यानी कि टोटल जो आपको पढ़ना है वो 12 है यहाँ के अकॉर्डिंग। बाकी अगर देखा जाए तो इनको जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो ये 12 की जगह 15 ही निकल कर आएंगे थोड़े बहुत। पैटर्न इसका भी सेम है, 25 क्वेश्चन होंगे हर आपके पार्ट में से और 75 हर पार्ट का क्या होगा, वेटेज होगा, यानी कि इक्वल वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1/3 क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और लेवल देखिए, जो आपका 5th और 6th है यानी कि इन दोनों को छोड़कर जो लेवल होगा वो कैसा होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इन शॉर्ट यानी कि पेपर क्या रहेगा, अच्छा खासा लेवल का रहेगा। और आप इसको बच्चों की तरह ना समझें कि ठीक है यार हम तो कर लेंगे, पेपर का लेवल अच्छा आएगा तो प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करिएगा। टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 300 और जो आपका एग्जाम का टोटल जो मार्किंग रहेगी वो रहेगी 900। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं डीप में, यहाँ पर इन्होंने बात की है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, दोनों पेपर में मिनिमम 35% लाना मैंडेटरी है, यानी कि इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो, और बाकी ओवरऑल दोनों पेपर का मिलाकर 40% तो लाना मैंडेटरी है और मेरिट इसके बाद डिसाइड होगी। वेल गाइस, देखा जाए तो ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि पहले जो सिस्टम होता था उसमें काफ़ी कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स होते थे, इनफैक्ट जो नेगेटिव जा रहा है वो भी क्या होता था, सेलेक्ट हो जाता था। तो ठीक है, ये काफ़ी फेयर सिस्टम इन्होंने कराया कि एटलीस्ट मिनिमम आप इतने मार्क्स लाएंगे तो ही आप मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब हम डीप में थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो का जो लास्ट रहेगा कंप्लीट देखिएगा गाइस, क्योंकि मैं इसके लास्ट में आपको जो बेस्ट बुक्स हैं वो बताने वाली हूँ। तो ट्राई कीजिएगा, बुक्स आप लोग थोड़े टाइम में ही ले लें, ठीक है। होली है, आप आराम से एंजॉय करें, ब्रेक लें और इसके बाद अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करें। और जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है वो गाइस एटलीस्ट स्टार्ट कर दें। अब सबसे पहला पेपर जो आपका हिंदी का है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को खास इसमें प्रॉब्लम कुछ देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स की एक असम्पशन मान के चला जाता है कि यार एटलीस्ट हिंदी तो अच्छी होगी। प्रॉब्लम आएगी जो स्टूडेंट CBSE से बिलोंग करते हैं और वो इसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है यार, आप इसको अच्छा कर सकते हो, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, आपको करनी भी चाहिए। तो इसमें टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत
शब्द जो आपके होते हैं, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म जिसमें दो शब्द सिमिलर होते हैं और उनके मीनिंग आपको डिफरेंशिएट करने होते हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और वाच्य में कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया की बात करें तो सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और उनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है वो। और इसके बाद है सरल, संयुक्त, मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण। यार ये तो देखो बहुत इजी होता है, अगर थोड़ी आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप ये लोग इजीली कर पाओगे। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, जो आपके ऑफिशियल लेटर होते हैं उनसे संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका टोटल है हिंदी का पार्ट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। प्रॉब्लम कौन से स्टूडेंट होगी जिसकी हिंदी बहुत ही एक्सेस में पुअर है ना, उसको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश, तो जस्ट अपोजिट की जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो उनकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, बट माना जाता है कि हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमको कौन सा किसी अंग्रेज से बात करनी है, हमको तो क्या करना है, नॉर्मल हमारी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि हम हमारे आंसर्स को क्या कर पाएँ, परफेक्ट कर पाएँ और हमारे मार्क्स ना कटें। तो यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास है टेंस, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कैसे असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, ए एंड द, डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। यानी कि यार देखो इसमें आपको जो अपनी इंग्लिश है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लगता है कि यार ठीक है हम कर लेंगे, बट यहाँ पर जब क्वेश्चन बेसिक से आता है ना तो अच्छे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में आंसर बनेगा क्या। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये भी हो जाता है, ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये चीज़ अच्छी है, यानी कि आपको जो लाइंस दी दी जाती हैं उसमें कुछ छोटी मोटी इनकरेक्ट होता है, वो आपको सही करना होता है, और वो कब होगा, जब आपकी इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, यानी कि जो टेक्निकल टर्म्स चलती हैं उनका क्या करना है, आपको हिंदी लर्न करनी है। इन शॉर्ट आपको जो स्पेलिंग्स होती है वो लर्न करने हैं। लाइक प्रोबेशन पीरियड, तो बहुत बच्चों को उसका पता नहीं होता कि यार प्रोबेशन को एक्चुअल में हिंदी में क्या कहेंगे, तो परिवीक्षा अवधि इसको हम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ तो हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको लिया है। सिनोनम, एंटोनम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। उपसर्ग और प्रत्यय अगर बात करें वो हिंदी में होता है, यहाँ पर इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जो वहाँ पर ऊपर था हमारे समानार्थक शब्द, वहाँ पर ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज, बचपन से सबका जो फेवरेट होता है वो अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस, टेंडर्स, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो। सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में सबसे वास्ट जो सब्जेक्ट है, मतलब लाइक आपके ऐसा लगता है कि 2-3 सब्जेक्ट एक तरफ और ये इकलौता एक तरफ वाली कंडीशन हो जाती है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये काफ़ी नई चीज़ रहने वाली है। इसमें देखें तो राजस्थान के इतिहास, यहाँ की सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर है आपका हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर। इसमें आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो छूटता है, सब कुछ ये लोग कवर कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले त्योहार, लोक संस्कृति और संगीत, नृत्य, और इसके अलावा है धार्मिक आंदोलन, संत, लोक, देवी देवता, मुख्य पर्यटन स्थल जो राजस्थान में है, और आपके जो प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान के रहे हैं। तो इन शॉर्ट इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, पढ़ना आपको सब कुछ है, मतलब आपको आपके राजस्थान से प्यार होना चाहिए, तभी तो यार उसको पढ़ने में मज़ा आएगा ना। ठीक है, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं तो उसके साथ हमें इंटरेस्ट आता है, तो राजस्थान जीके को अपना थोड़ा लव शव के एरिया में लाओ ताकि फेवरेट बने और आप इसको पढ़ पाएँ। राजस्थान के भूगोल की अगर हम बात करें तो प्रमुख भौतिक विशेषताएं, इसकी ज्योग्राफी आ गई है यहाँ पर आपके, तो भौतिक विशेषताएं क्या क्या हैं, भू भौतिक विभाग, इसके प्राकृतिक संसाधन, वन, वन्य जीव जंतु, जैव विविधता, सिंचाई परियोजनाएं क्या क्या हैं आपकी, खान और खनिज संपदा क्या क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावना यहाँ पर क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपके राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, लोक नीति, विधिक अधिकार, कुछ भी नहीं छूटा यहाँ पर भी। इसके बाद है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो अर्थव्यवस्था का वृत्त परिदृश्य, कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। यहाँ पर जो थोड़ी सी वीडियो है वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ये सब क्या है, तो अगर काफ़ी स्टूडेंट्स इफ डिमांड करेंगे तो एक वीडियो इंग्लिश में भी आई विल पोस्ट, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। समृद्धि, विकास और आयोजना, वैसे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं वो हिंदी मीडियम के ज़्यादा होंगे। आधारभूत संरचना और संसाधन और प्रमुख विकास परियोजनाएं। इसके बाद है आपकी करंट जीके, तो करंट जीके में तो जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सब आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, तो
आपको दिसंबर टू सितंबर तक का तो सारा करंट जीके पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद है आपका दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये मक्खन है एकदम अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अब इसमें जिसको प्रॉब्लम आएगी वो है आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके पास मेजर 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें है आपके फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक एक को पढ़ने बैठेंगे तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको इसकी PDF अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर कुछ बहुत क्विक क्वेरी आपको रहती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज मस्ट ट्राई कि ओनली जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज है वही आप वहाँ पर मुझसे पूछें, ताकि आपको ऑन टाइम रिप्लाई मिल सके। अदरवाइज क्या क्वेरीज बहुत ज़्यादा रहती हैं तो बहुत बार ये होता है कि रिप्लाई में लेट होता है, और जो अननेसेसरी की क्वेरी होती है मैं उनका रिप्लाई भी नहीं करती। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अरेंजमेंट इन हाउसेज, एनवायरनमेंट का जो आपका सीन है, कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, फूड चेन, फूड वेब, और एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री, सेरल्स, पल्सेज, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अभी तो यार बहुत करंट मुद्दा है आपका, कोविड से भी हमने सबने वैक्सीनेट करवाया ये खुद को, खैर जस्ट फॉर फन, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन भी टॉपिक है। टाइप ऑफ डिसीजेस, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मैथमेटिक्स, तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स, रेशनल इरेशनल नंबर, दियर डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, रैशनल नंबर, दियर डेसिमल एक्सपेंशन, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, काफ़ी ईजी यूनिट होती है। इसके बाद है नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, मेरी फेवरेट यूनिट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये सब इसका मैं आपको ट्राई कर सकती हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा पाऊँ मैथ्स में। ये वाला जो पार्ट है वो हम ट्राई करेंगे, अच्छा अगर डिमांड रहता है ऑडियंस का तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पर आपको अच्छी सी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। और अदरवाइज जो पेपर 2 है उसके तो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ही, बट पेपर 1 में भी अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स आते हैं, कुछ डिमांड आती है कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो ठीक है हम बनाएंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, विंडोज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, पोर्ट, विंडोज एक्सप्लोरर, क्रिएटिंग CD DVD, एक्सेसरीज, फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, मेन्यू बार्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पेज लेआउट, प्रिंटिंग, स्लाइड डिजाइनिंग, स्प्रेडशीट, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, जो हम दिन भर करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे चल क्या रहा है। अब देखिए जो आपका मेन पेपर है, ओके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, देखो जो पेपर 1 है ना वो तो सबके लिए कॉमन है यार, आर्ट साइंस कॉमर्स सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो यही टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो मेन प्ले करेगा वो है आपका पेपर 2, ये काफ़ी टफ रह सकता है आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स वाला तो 11 से पढ़ता है ना यार, उससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आर्ट्स और साइंस वालों को। तो ट्राई करेंगे कि उनके लिए भी इस चीज़ को बिल्कुल इजी बना दिया जाए जैसे कि कॉमर्स वालों के लिए होता है। फर्स्ट जो बुक है आपकी, यानी कि फर्स्ट हम यूनिट कह सकते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं 6 पार्ट्स में से, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हिंदी में बात करें तो पुस्तक पालन और लेखांकन हम इसे कहेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, नेचर, फंक्शन, यूजफुलनेस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, यानी कि आपकी मान्यताएं जो होती हैं इसकी वो। अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें तो जनरल, फिर लेजर, लीडिंग टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये अपने आप में एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, उसके बाद बनता है लेजर, और देन इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और फिर हमें मालूम चलता है कि भाई प्रॉफिट में जा रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर लॉस में। प्रिपरेशन ऑफ BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उसके जो वैल्यू होती है उसमें कमी आती है, उसको अपन डेप्रिसिएशन कह देते हैं। और नीड, सिग्निफिकेंस, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अच्छा खासा अपने आप में चैप्टर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर एंड बैलेंस शीट, ये जो चीज़ होती है ये NPOs में होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके लिए बनता है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो पहले चला करता था, और पार्टनरशिप अकाउंट्स, फंडामेंटल्स, और आपके रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म्स, और लास्ट है आपका इंश्योरेंस क्लेम। टेंशन मत लीजिए कि मैम ये क्या है, कैसे पढ़ेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखिए, लास्ट में मैंने बता रखा है कि कौन सी यूनिट के लिए, कौन से पार्ट के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। बिजनेस मेथड्स की हम बात कर ले तो बिजनेस सबसे पहले आपका इसमें आपके बिजनेस में क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, स्कोप, उसके ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एथिक्स, CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आपका बिजनेस, यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं, उसकी कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, कॉज ऑफ
लॉ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे बैंक में चलते हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस, और नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स, कंज्यूमर राइट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, HRM आपकी कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट की बात करें ऑडिटिंग यानी कि अंकेशन। एक लाइन होती है कि अंकेशन क्या होता है, शिकारी कुत्ते के समान होता है, जब आप अंकेशन पढ़ेंगे तब आपके सामने आएगा ये। तो ऑडिटिंग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ ऑडिट, प्लानिंग, प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्रामिंग, वर्किंग पेपर्स, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग। नेक्स्ट है वाउचिंग, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। और लास्ट के बस 3 और रह गए हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें गाइज, ये थोड़ा सा टफ हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा पढ़ने होते हैं हमको। तो इंडियन इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो उसकी फीचर प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है हमारे यहाँ की, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, बेस्ट फीचर्स ऑफ 11th 5-year प्लान, और ये तो शायद मे भी चेंज हो जाएगा। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। गाइज ये एक बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको यहीं बता दूं। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम कंसेप्ट, कंप्यूटेशन, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। 5th की बात करें तो राजस्थान सर्विस रूल वॉल्यूम 1, सेलेक्टेड चैप्टर्स उसका आपको देखने को मिलेंगे। और फिर है आपका GF और AR, तो ये भी आपको पर्टिकुलर कौन सी बुक से मिलेंगे ये हम अब देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो बुक्स की यहाँ पर देख लेते हैं, आपके अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें सारी। बुक 1 की देखें तो पेपर 1 का जो आपके पास बुक का मटेरियल रहने वाला है, देखिए हमने बात की थी 6 आपके पास यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, मेजर पार्ट्स रहने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका हिंदी, और हिंदी की अगर हम बात करें तो NCERT की जो बुक्स होती हैं गाइज उससे आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। लाइक जो आपकी 9-10 की बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका RBD में भी, RBD की एक हिंदी की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप उसको भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो नीतू सिंह, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छी बुक है, आपके जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर कर देगी। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, अरिहंत और लुसेंट भी आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान GK, इसके लिए आप पनोरमा नंबर 1 मुझे जो अच्छी लगती है, और इसके बाद लक्ष्य भी अच्छी है, प्रेफर कर सकते हैं। करंट GK की हम बात करें तो मूमल और क्रोनोलॉजी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सभी आपको पढ़ना होगा। कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें तो इसको आप कंप्यूटर को कहाँ से क्लियर कर सकते हैं, NCERT की जो बुक है वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, लूसेंट से, या फिर केवल आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो RSCIT की जो क्वेश्चन बुक बैंक है ना उससे भी आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए इकलौती बेस्ट बुक लगती है RS अग्रवाल, और जनरल साइंस की हम बात करें तो लूसेंट, NCERT की बुक्स और नोट्स फॉर, या फिर आपको किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पर ये देखने वाली है गाइस, अगर आपको डीप स्टडी करनी है ना तो फिर जो ऑल इन वन वगैरह बुक आती हैं वो मार्केट में हालांकि नोटिफिकेशन आते हैं अवेलेबल हो जाएंगी, बट अकॉर्डिंग टू मी डोंट प्रीफर देम, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। क्वेश्चन कहाँ से आए आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो फिर तो मेरिट 900 में से मेरे अकॉर्डिंग 850 प्लस चली जाएगी, क्योंकि जो ओवरऑल वाली बुक है वो तो सभी पढ़ेंगे ना। ट्राई कीजिए कि हम डीप में पढ़ें, जो बेसिक और स्टैंडर्ड बुक्स है ना वो आपको अच्छा स्कोर दिलाएंगी बजाय जो ऑल इन वन बुक्स आती हैं। तो अभी हमारे पास टाइम भी काफ़ी है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हालांकि अगर सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है तो वी आर इन मार्च, ठीक है, और अगर 4-5 दिन बाद से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप मान लीजिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपके पास कितने 5 मंथ यहाँ पर हैं। बहुत एक मेजर टाइम आप ऐसे तो नहीं कह सकते, बट ठीक है आप 3 मंथ में ट्राई करें कि 3 to 4 मंथ में तो आप कवर कर पाएँ अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, और लास्ट का जो टाइम है वो आप रिवाइज के लिए रखें। अदरवाइज तो फिर कंपटीशन बहुत हाई है तो रेस से बाहर जाने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम भी हम नहीं कह सकते, डिमोरलाइज वाली चीज़ नहीं है, बहुत कम टाइम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही फ्री माइंड बैठ जाएं। और इसके बाद हम पेपर 2 की जो बुक्स हैं वो भी देख लेते हैं। पेपर 2 में आपको काफ़ी सारी बुक्स देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा ओवरऑल बुक की भी हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ठीक है आप तो एक जो ओवरऑल किसी पब्लिकेशन की बुक आती है वो बता दीजिए, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है बुक कीपिंग की, तो आपकी 11th-12th की जो बेसिक बुक्स आती हैं NCERT की, और इसके साथ रेफरेंस बुक DK गोयल वगैरह, काफ़ी शानदार बुक है, आप आराम से उससे पढ़ें, कोई इशू नहीं है, आपके जो कंसेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो BCom वगैरह की स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में चल रही हैं तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें MR अग्रवाल की बुक अच्छी है, RBD की अच्छी है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए वो ले सकते हैं।
बिजनेस मेथड्स की हम बात करें तो बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा 11th-12th की बुक्स ऑफ बीकॉम कौन कौन सी, HRM, फंक्शनल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बैंकिंग, लॉ, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट, ये सब बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर डीप में पढ़ना है तो लीजिए, अदरवाइज तो फिर या तो किसी कोचिंग वगैरह के नोट्स ले लीजिए, ओवरऑल जो बुक आती है वो प्रीफर कर लीजिए। बट हाँ, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है ना, तब तो फिर यार गाइस देखिए आपको ये बुक्स लेनी ही पड़ेंगी। और बुक्स का तो ये ठीक है कि आप इनको रेंट पे भी ले सकते हैं, इजीली मिल जाती हैं ये बुक्स रेंट पर, सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, हमें कौन सा क्या करना है, पढ़ना ही तो है। तो आप इनको कैसे भी जो आपको सूटेबल हो उस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। ऑडिटिंग की बात करें, बीकॉम थर्ड ईयर में एक बुक चलती है ऑडिटिंग की, इसके अलावा CS या फिर CA के नोट्स अगर आपको मिल जाएं तो वो भी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए गुप्ता वशिष्ठ की एक बुक आती है, लाल एंड लाल की बुक आती है, ये काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड इंडियन लेवल की बुक है। राजस्थान इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो बीकॉम सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है आपका, तो उसकी बुक आप यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। मैग्रो हिल की आप बुक प्रीफर कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। और राजस्थान सर्विस रूल की अगर हम बात करें तो ये सॉरी R नहीं है, F है ये, उसके लिए देखो अलग अलग जो पब्लिकेशन है ना, जैसे नोटिफिकेशन आएगा बुक्स पब्लिश होकर मार्केट में आ जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि कोई आपका जानकार है पुरानी जो बुक्स में डील करता है, तो उससे के पास अगर कोई पुराना आपके पास मटेरियल हो तो वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज तो फिर ये है कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पब्लिकेशंस बुक प्रिंट करेंगे। और बेसिकली जो इसमें चलती है वो च्यवन प्रकाशन की बुक आपको यहाँ पर अच्छा मटेरियल अवेलेबल करवा देती है। और ओवरऑल बुक की बात करें तो लक्ष्य अपनी पर्टिकुलर बुक देगा, दोनों पार्ट्स के लिए दक्ष देगा, गरिमा पब्लिकेशन वगैरह की भी बुक आएगी। तो जो लोग बहुत डीप में मेहनत नहीं करना चाहते, केवल 2 बुक पढ़ के काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो केवल ये बुक सफिशिएंट रहेंगी। बट जिस स्टूडेंट को है कि नहीं आई हैव टू क्लियर एग्जाम एनी हाउ, तो वो फिर जो मैंने बुक्स बताई है उनको प्रीफर करें। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो। जल्दी ही हम थोड़े दिन में मैं ट्राई करूँगी कि सबसे पहले तो हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो सॉल्व करें, और फिर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को। टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, शेड्यूल में आपको बता दूंगी, या फिर जिस अकॉर्डिंग सूटेबल होगा वीडियोस आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। तो गाइज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं शेयर करें, ताकि सभी के यूज़फुल ये वीडियो है और सभी के काम आ सके। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सबसे पहले जो ASO का है उसका एक पेपर डिस्कस करेंगे हम, जो कॉमर्स के स्टूडेंट बेसिकली दे रहे हैं अभी। तो प्रीवियस ईयर का पेपर पहले उसका डिस्कस करेंगे, और फिर जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। अगेन कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू मे ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क। जल्द मिलेंगे वापस नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।